नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस। देश में बजा चुनावी बिगुल, 7 चरणों में होंगे चुनाव। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव, जून को आएंगे नतीजे। देश में 97 करोड़ वोटर, 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान। मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को कैंप कार्यालय में लगाया जनता दरबार। जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश, शिकायतों और समस्याओं की ली जाए जानकारी। सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत की जयंती आज। रावत पार्क में मंत्री गणेश जोशी प्रतिमा पर अर्पित किए पुष्प चक्र, दी श्रद्धांजलि। पूर्व सीएम और हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत। देहरादून बीजेपी मुख्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया सत्कार। डोईवाला में ओलावृष्टि से नुकसान के बाद हाथियों ने फसलों को पहुंचाया नुकसान। गन्ने और गेहूं की फसल को किया तहस नहस, किसानों में भारी आक्रोश। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 46 दिन लगेंगे। Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार है। और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आंध्र प्रदेश में 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा, 13 मई को वोटिंग होगी। अरुणाचल 20 मार्च नोटिफिकेशन, 19 अप्रैल को वोटिंग। वहीं सिक्किम में 19 मार्च नोटिफिकेशन, 20 अप्रैल को वोटिंग होगी। ओडिशा में 2 फेज में चुनाव होंगे। पहले फेज का नोटिफिकेशन 29 अप्रैल और दूसरे फेज का 7 मई को जारी होगा। वोटिंग 25 मई और 1 जून को होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। कैंप कार्यालय में तैनात अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि जन समस्याओं के जल्द समाधान के लिए जन शिकायतों को यथाशीघ्र संबंधित विभागों को भेजा जाए और विभाग ने शिकायतों और समस्याओं पर जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जन समस्याओं का शीघ्रता से समाधान किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देश के प्रथम सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की जयंती के अवसर पर देहरादून के कनक चौक स्थित जनरल बिपिन रावत पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जनरल बिपिन रावत को स्मरण करते हुए कहा, जब वो जनरल बिपिन रावत से पहाड़ के युवाओं को सेना में नौकरी के लिए लंबाई में छूट के लिए मिले थे, क्योंकि पहाड़ के युवाओं की लंबाई मैदानी इलाकों के युवाओं से थोड़ी कम होती है, तो उन्होंने इसकी स्वीकृति दी और उत्तराखंड राज्य के युवाओं को सेना में लंबाई में 5 सेंटीमीटर की छूट जनरल बिपिन रावत की वजह से ही संभव हो पाई।
करवाई। उन्होंने कहा, बॉर्डर के 2 ब्रिगेड पिथौरागढ़ और जोशीमठ में सेना के माध्यम से गांवों को संवारने का कार्य हो रहा है। यह भी जनरल विपिन रावत द्वारा ही किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उनका पार्टी पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि बीते रोज हरिद्वार में हुए रोड शो में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसके लिए वह हरिद्वार की जनता के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि अब मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस निष्काम प्रेम के साथ हरिद्वार की जनता ने बीते रोज मेरा स्वागत और अभिनंदन किया, उससे मेरी जिम्मेदारियां हरिद्वार के प्रति और बढ़ जाती हैं। पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कल के लिए कि कार्यकर्ताओं ने, की जनता ने इस तरह का उत्साह, उससे मेरा उत्साह कई गुना बढ़ा है और जो प्रेम प्रदर्शित किया, मैं समझता हूं कि अभूतपूर्व था। लेकिन मैं इस जनता का जब जितना प्रेम मिलता है वो उतनी बड़ी चुनौती भी होती है, क्योंकि लोगों का जो प्रेम है वो निष्काम है, उनपे कोई लालच या किसी तरह का लोभ नहीं है। अब मेरा एक कोशिश रहेगी कि मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं, उन्होंने जो प्यार दिया है उससे दुगना प्यार मिलता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लगभग 3 साल पहले देवीधुरा में सुतेरा में सील गांव तक सड़क निर्माण की घोषणा की गई थी, जो सिर्फ घोषणा ही रह गई है, जिस कारण सील गांव के ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी सड़क निर्माण कार्य नहीं कराया गया। ग्रामीण सरकारी कार्यालयों के धक्के खाते खाते थक चुके हैं। सीएम से लेकर डीएम के दरबार में गुहार लगा चुके हैं, पर सुनने वाला कोई नहीं। इसलिए गांव वालों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। हम रोड का जहाँ भी है चक्कर काटते जा रहे हैं। 8 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ता है सर। उसमें ऐसा है कि कई आदमी जान गंवा चुके हैं। परसों ही एक 28 जनवरी की बात थी, हमारा एक 10 साल का बच्चा, वो रोड न होने के कारण वो उसको उल्टी हुई तो हम अस्पताल देर तक पहुंचा सके उसको, उसकी जान चली गई। कई जाने ऐसे अन्य घटना हुई है और तब से हमें प्रशासन कभी कहता है PWD जाओ, कभी कहता है GFO साहब के पास जाओ। हम जाते, हमने कई बार कई मुख्यमंत्री साहब को भी और भी कहा है, उन्होंने संज्ञान तो लिया, लेकिन कर्मचारी हमको इधर उधर भगाते ही रह रहे हैं। रामनगर में विधायक देवांश सिंह बिष्ट ने रामनगर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रथ को रवाना करते हुए कहा कि पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल वलूनी को पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है, जिसको लेकर जनता के साथ ही कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता काफी खुश है तथा इन विकास कार्य एवं सरकार की जन कल्याणकारी योजना आम जनता तक पहुंचाने के लिए आज इस चुनावी रथ को रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि यह चुनावी रथ रामनगर विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्र से होकर जनता को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है और भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में जो काम किए हैं उनको और मजबूती देने के लिए, जैसे हम अपने आज विश्व में 5वें स्थान पर हैं और इसी क्रम में 3 साल आगे और हम इसको तीसरे स्थान पर लाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही 1 साल से पहले से ये चुनाव की तैयारी की। उसी के तहत हमने कार्यालय भी समय से खोल दिया, हमने सारे हमारे प्रत्याशी भी सभी घोषित हो चुके हैं। और
रामनगर कॉर्बेट नगरी रामनगर के पंपापुरी पार्क में भाजपा नगर मंडल के तत्वाधान में उजाला हॉस्पिटल काशीपुरा द्वारा स्थानीय लोगों की बीपी शुगर आंखों की जांच की गई, जिसमें शिविर में करीब 150 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लिया। वहीं भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य माया रावत ने बताया कि पंपापुरी पार्क में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। करीब 150 से अधिक लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य शिविर को लेकर के लोगों में काफी उत्साह है। आज जो पंपापुरी पार्क में कैंप लगाया गया है, इसमें शुगर जांच, आंखों की जांच, ब्लड प्रेशर वगैरह इनकी जांचें हो रही है, निःशुल्क हो रही हैं और सारे वार्ड के लोग आ चुके हैं। अभी 2 बजे तक टाइम है और अभी तक 100-150 उत्साह तो काफ़ी है। जो देख रहे हैं यहाँ पे, जिन्हें जानकारी नहीं है कि यहाँ पर कैंप है, वो लोग भी आ पा रहे हैं। धीरे धीरे संख्या बढ़ी रही है, 2 बजे तक तो काफी लोग आ जाएंगे। उत्तरकाशी पुलिस ने नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जनपद के कोतवाली, उत्तरकाशी और थाना पुरोला क्षेत्र में अवैध चरस और स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसमें कोतवाली उत्तरकाशी में पुलिस और एसओजी की टीम ने 13.37 ग्राम अवैध स्मैक और थाना पुरोला में एसओजी और पुलिस ने संयुक्त रूप से 800 ग्राम अवैध चरस बरामद की। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन को पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए उत्तरकाशी पुलिस अपर्णा यदुवंशी पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के निर्देशन में लगातार सक्रिय है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हमने कल 2 अभियोग में, अलग अलग अभियोग में, गंगा घाटी में और यमुना घाटी में 3 अभियुक्तों को क्रमशः चरस और स्मैक के साथ पकड़ा है। इसमें थाना क्षेत्रांकन जो कोतवाली है, उसमें एसओजी और थाना की टीम ने मिलकर 2 अभियुक्तों को स्मैक के साथ बरामद किया है। इनके पास से 13.37 ग्राम स्मैक पकड़ी है। उधर यमुना घाटी में थाना और एसओजी की टीम ने थाना पुरोला इसमें 800 ग्राम के साथ एक व्यक्ति को चरस के साथ पकड़ा है। दोनों ही अभियोग में हमने एनडीपीएस एक्ट के तहत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा में भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा ने भीमताल ब्लॉक के सलेंडी हरिनगर में जनता दरबार लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा आदि की समस्याओं को भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा और अधिकारियों के सम्मुख रखा। भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा ने जनता दरबार में मौजूद संबंधित विभाग के अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। विधायक राम सिंह केड़ा ने जनता दरबार में जनता को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा ने जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों से जिन जिन गांवों में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों को लेकर के निर्देश दिए। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग झाला के पास एक बार फिर ये बंद हो गया है। वीआरओ मार्ग खोलने में जुटा हुआ है। बता दें कि 2 दिन पहले भी इसी स्थान पर भारी भूस्खलन होने के कारण इस मार्ग को खोलने में बड़ी कठिनाइयां आई थी, लेकिन सही समय पर इस स्थान की ढंग से मरम्मत नहीं होती है तो आने वाली 4 धाम यात्रा के लिए ये बड़ा खतरा बन सकता है। जोशीमठ के ग्रामीण इलाकों में जंगली जानवरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। ग्रामीण इलाकों में आए दिन जंगली सुगर किसानों के खेतों को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। बता दें कि ग्राम सभा वडगांव में इस वक्त अधिकांश किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। किसानों के पूरे खेत जंगली सुगरों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिए हैं, जिसके चलते किसान परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय किसानों का कहना है कि हम लोग जो कोई भी फसल अपने खेतों में तैयार करते हैं, उस फसल को जंगली सुगर आए दिन पूरी
तरह से बर्बाद कर चले जाते हैं। उनके बर्बाद फसलों का आज तक वन विभाग के मुआवजा नहीं दिया गया है। फिर हमारे यहाँ 95% लोग काश्तकारी पे निर्भर हैं, क्योंकि ऐसा मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि पूरे में लगा तो उत्तराखंड में हमारा जो सबसे ज़्यादा कृषि करने वाला हमारा ग्राम चोलापल गाँव है, क्योंकि हमारे यहाँ सब्जी वगैरह हमारे यहाँ होता है, सब्जी यहाँ की सब्जी हमारे पूरा देहरादून तक जाती है। बस अगर हम आज बोते हैं कल सुबह शाम को रात को पूरा उसको उधर ले जाते हैं। काफ़ी ग्रामीण सूअरों की समस्या से निजात पाने के लिए हमारे ऑफिस में आए थे। उनके द्वारा ये बताया गया कि सूअरों द्वारा उनकी खेती को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों एवं कृषकों को ये बताया गया कि अभी हमारे द्वारा त्वरित कार्रवाई जो है QRT क्विक रिस्पांस टीम वहाँ पर तैनात कर दिया जाएगा, जो कि दोईवाला के किसान जहां एक सप्ताह पहले हुई बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि की वजह से भारी नुकसान झेल चुके हैं, उसके बाद अब जंगली हाथियों ने एक बार फिर से किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया। राजाजी नेशनल पार्क और लच्छीवाला रेंज से सटे वुल्लावाला गांव के आबादी इलाके में जंगली हाथियों की आवाजाही लगातार जारी है। हाथियों के झुंड ने किसानों की गन्ने और गेहूं की फसल को तहस नहस कर दिया, जिसकी वजह से किसानों में भारी आक्रोश। हालांकि ग्रामीण हाथियों की रोकथाम के लिए वन विभाग से कई बार गुहार लगा चुके हैं, बावजूद इसके नींद में सोया वन विभाग हाथियों को रोकने में बौना साबित हो रहा है। रात्रि जो है 10-12 हाथी जो हैं हमारे गांव में घुस गए, पूरा इनका झुंड का झुंड। और ये हर दूसरे तीसरे दिन अमूमन ऐसा हो ही रहा है कि वन्य जीव जो है हमारे गांव में आते हैं और जो है फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और कल तो इन हाथियों ने हद ही कर दी। 2.5 लाख रुपए से मैंने जो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बर्मी कंपोस्ट जो है ये केंचुआ खाद का ही प्लांट मैंने लगाया था, इसमें 2.5 लाख रुपये मेरी लागत आई थी और इसे कल हाथियों ने जो है नष्ट कर दिया है। मेरा ये कहना है कि वन विभाग को हमारी सरकार ने जो है पैसा जो है सुरक्षा दीवार के लिए आवंटित किया था 1 वर्ष पूर्व, और 1 वर्ष से ये पैसा वन विभाग के पास पड़ा हुआ है, तो ये सुरक्षा दीवार क्यों नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि हम जानवरों से, देखो जानवरों का एक ही सॉल्यूशन है सुरक्षा दीवार। यदि सुरक्षा दीवार बन जाती है हमारे यहाँ तो फिर जानवरों से हमें जो है ग्रामवासियों को जो है मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा इसका कोई और समाधान नहीं है। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दून बिहार पेयजल योजना, जाखन व विजय कॉलोनी बाढ़ की सड़कों तथा विभिन्न स्थानों पर पार्क निर्माण, लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने सरकारी आवास में किया। वहीं इस अवसर पर MDDA पेयजल निगम के अधिकारी मौजूद थे। गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये संकल्प है कि भाजपा जिस प्रोजेक्ट का लोकार्पण करती है उसका शिलान्यास भी अपने ही कार्यकाल में करती है। इतने कम समय में लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भाजपा के अलावा कोई भी राजनीतिक दल नहीं करती। आगे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ आगे बढ़ती है। उन्होंने कहा कि आज हमने 4 करोड़ से अधिक की राशि का लोकार्पण किया। आगे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर 140 करोड़ का हमारे द्वारा शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस नारे को लेकर काम करती है। जनता की सरकार जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम कर रही है। आज पिछले 1 हफ्ते से लगातार हम शिलान्यास लोकार्पण कर रहे हैं। धामी सरकार का संकल्प है कि जिस काम का शिलान्यास हम करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। पहले कांग्रेस के ज़माने में पत्थर लग जाते थे, शिलान्यास हो जाता था और उसके बाद पत्थर गायब हो जाते थे। अभी मैंने एक सड़क का भूमि पूजन किया, 2004 में उसका शिलान्यास हो गया था। दिल्ली से लौटने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम और लोकसभा हरिद्वार से प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली से लौटे तो वहीं हरिद्वार से लेकर देहरादून तक काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह त्रिवेंद्र सिंह रावत का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। नगर मंडल में त्रिवेंद्र रावत जी के जब
प्रथम आगमन पर जनता पे कार्यकर्ता बहुत उत्साह रहा, सब बहुत संख्या में आए, लोगों में बहुत उल्लास था, बहुत उमंग तरह के त्रिवेंद्र जी नारे लगे। और कार्यकर्ताओं के अलावा जनता में भी बहुत खुशी है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने देवरा विधानसभा में और उत्तराखंड में जो विकास के कार्य किए, जो भाई साहब वोट से पहले विधानसभा जिताया था, उसके बाद जो काम किया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, आज देवरा की जनता का जो उनके कार्य थे उनको छूट देकर दोबारा जिताएगी, हमारी विधानसभा से 1 लाख वोट आगे लेके जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लोगों जनता में बहुत ज्यादा विश्वास है। कॉर्बेट नगरी रामनगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानोदय बढ़ाने और साथ ही सेवानिवृत्त होने पर 5 लाख धनराशि, गोल्डन कार्ड सहित अन्य मांगों को लेकर के धरना दिया। उन्होंने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर बीते 24 दिन से धरना दे रहे हैं। कहा प्रदेश सरकार द्वारा हमारी मांगों पर निर्णय लेगी तभी धरना समाप्त किया जाएगा। मतलब काम का दाम वाली मांगे हैं। हमारी तनख्वाह जो है सरकार ने इतनी कम कर रखी है, उसके मतलब अकॉर्डिंग हम जो मांग है सबसे पहले वो 18,000 हमारी तनख्वाह होनी चाहिए। ये वाली सबसे पहले मांग है तनख्वाह के लिए। ये हमारी कि जब हम रिटायर होते हैं तो एक सम्मानजनक राशि हमें दी जाए। उसका हमने एक एवरेज बना रखा है कि 5 लाख या 10 लाख के अंतर्गत हमको वो दिया जाए और एक गोल्डन कार्ड दिया जाए। और एक मांग थी हमारी कि मिनी का उच्चीकरण हो, वो तो हो चुका है। इसके लिए हम सरकार के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमें 18 तक तो उम्मीद है सरकार पे कि 18 तारीख तक कुछ ना कुछ हमारे लिए होगा। तो यदि सरकार हमारे लिए कुछ कर बहुत अच्छा है तो हम उनका धन्यवाद रैली निकाल कर अपना धरने का समापन करेंगे। और यदि कुछ भी नहीं करती फिर हम आक्रोश रैली के साथ अपना धरना आचार संहिता में समाप्त स्थगित करते हैं। फिर उसके बाद अपनी मांगों को लेकर फिर धरने पर वापस आएंगे। हल्द्वानी में लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। वहीं निर्वाचन विभाग द्वारा सभी कार्मिकों की ड्यूटी लगाकर चुनाव के सफल संचालन के लिए कार्मिकों को ईवीएम और वीवीपैट का प्रशिक्षण भी दिया जाने लगा है। जिले की 6 विधानसभाओं में होने वाले निर्वाचन को लेकर के कंट्रोल रूम व निर्वाचन संबंधित सभी कार्यालय एमबीपीजी डिग्री कॉलेज में बनाए गए हैं और यही कार्मिकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ईवीएम के मास्टर ट्रेनर आरपी पांडे का कहना है कि कार्मिकों को ईवीएम संचालन की पूरी जानकारी देते हुए उनकी शंकाओं को भी दूर करने का काम किया जा रहा है। जो प्रशिक्षण प्रारंभ होगा जिसमें जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं, पोलिंग फर्स्ट, पोलिंग सेकंड और पोलिंग थर्ड, ये जितने भी अधिकारी आएंगे उनको जितने भी हम लोग मास्टर ट्रेनर हैं, नोडल हैं, अफसर हैं, ये सब क्या करेंगे, जितने भी अधिकारी आएंगे उनको प्रशिक्षित करेंगे कि किस प्रकार से हमें मशीन इंस्टॉल करनी है, कैसे मशीन जोड़नी है, किस तरह की सावधानियाँ होंगी, वैलिड इनवैलिड क्या है, क्या क्या त्रुटियाँ होंगी, उन त्रुटि को हम कैसे दूर करेंगे, ये सब हम अपने इस ट्रेनिंग में अधिकारी को, जो चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनको बताएंगे। पारदर्शिता के लिए हम पूरी तरह से, आप देख रहे होंगे सील हैं, विभिन्न प्रकार की सील हैं, ताकि एजेंट भी वहाँ पर रहेंगे, एजेंट के सामने ये मशीन सील होगी ताकि कहीं पर भी कोई पारदर्शिता की कमी न रहे। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।